सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 9 नवंबर 23 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। तो देखिए, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर कहीं देखिए यहाँ पर ओपनिंग हुई, ये एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको दिया था ऊपर की साइड, ठीक है। इसके आसपास से सेलिंग प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल थी वो ही ओपन होते ही और वहीं से ही मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, ठीक है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। फिर जो हमारा ये लेवल था इससे सपोर्ट लिया 5 मिनट के टाइम पे, फिर थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अगेन फिर इस पे आके कंसोलिडेट किया है, फिर ऊपर की साइड जाने की कोशिश की, लेकिन अगेन फॉल आ गया, फिर इससे नीचे क्लोज। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बट बैंक निफ्टी ने पूरा साइडवेज मार्केट रहा है। आज का डे ट्रेड करने का नहीं था, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है साइडवेज मार्केट था, में ट्रेड मत कीजिए। अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है, तो मत ट्रेड लीजिए 2 या 3 बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि देखिए आज सिर्फ ऑप्शन बायर को सिर्फ ना उनका जो कैपिटल है वो खाया जा रहा था, ठीक है। एक रेंज में था मार्केट, और जो ऑप्शन सेलर है वो सिर्फ प्रीमियम डीके हो रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है ना। मार्केट में साइडवेज जोन में था सिर्फ ओनली, और किधर भी मोमेंटम नहीं मिल रहा था। चाहे आपको पुट लो या कॉल लो, आपको दोनों में लॉस होगा, ठीक है ना। तो ये स्कैल्प ऐसा डे स्कैल्पर्स के लिए बेटर रहता है, और वो भी एक्सपीरियंस स्कैल्पर। वही लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना पाते हैं जो अच्छे स्कैल्पर्स होते हैं उसमें, ठीक है। अदरवाइज ऐसे डे में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आपने ऊपर की साइड से जैसे ये फॉल हो रहा था यहाँ पे कहीं मॉर्निंग सेशन में ट्रेड लिया होगा सेल में, तो आपको प्रॉफिट मिला होगा। जैसे यहाँ पे फिर नीचे गिरा, ठीक है, तो इसने गिरते हुए मार्केट में आपने ट्रेड लिया होगा, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट मिला होगा। बाकी ऐसे डे को अवॉइड कीजिए करें, मैंने आपको बता रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया करो, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखा करो कि कैंडल्स कितनी उसमें बन रही है। मतलब अगर 3 या 2 या 3 कैंडल्स आप मानिए 70 से 80 की रेंज में बनती है, ठीक है। देखिए ये 580 का लेवल एंड ऊपर की साइड 650 का लेवल, ठीक है, यानी कि 70 पॉइंट के बीच ही कैंडल्स बनती है। अगर 2 कैंडल्स तो समझ लीजिए वो साइडवेज है। और वैसे भी ऑलमोस्ट ना 11:30 के बाद ना मार्केट साइडवेज होता है। 11:30 जब होते हैं ना, 11:30 के बाद और 12:30 तक आप ये मान के चलिए 1 o'clock तक, कि मार्केट का साइडवेज मोमेंटम रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। उस टाइम में बहुत कम मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। 9:15 से 11:30 तक एक अच्छा मोमेंटम मिलता है हमें, ओके। तो आज जिन लोगों को अगर ट्रेड नहीं लिया है, कैपिटल सेव किया है, तो उनको अच्छा है उनका कि उन्होंने अपनी कैपिटल को सेव किया है, वो पैसा भी कमाया वही होता है, ठीक है। तो कल के लिए अब हम देखते हैं कैसा डे रहेगा कल का। हमारा सेम लेवल्स है ऊपर की साइड और नीचे की साइड भी। देखिए अगर इस लेवल से ऊपर निकलता है 43,700 से ऊपर अगर निकलता है 43,700, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, इससे ऊपर अगर निकलता है तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और लेवल्स हमारा ऊपर की साइड यही रहेगा 700 से 800 तक का, ठीक है, 70-90 तक का ये लेवल्स रहेगा। और अगर यहीं से गैप अप ओपनिंग होके फॉल होता है तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी जो मार्केट में अब मोमेंटम दिख रहा है वो ऊपर की साइड का भी दिख सकता है, लेकिन एक साथ फॉल भी आ सकता है कल, ठीक है ना। लेकिन मार्केट में ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ओपनिंग देकर या सेकंड हाफ में ऊपर की साइड चला जाए, ठीक है, या अगर ऊपर की साइड मार्केट में पहली हाफ में कंसोलिडेट किया, सेकंड हाफ में गिर जाए, ठीक है। तो आपको ट्रेड देख कर करना होता है हमेशा कि अब मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है, ठीक है ना। सो देखिए अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से ऊपर निकलता है तो हम इसमें बाय करेंगे, ठीक है, और लेवल्स हमारा यही रहेगा 800 तक का। ऊपर भी मैंने आपको रेसिस्टेंस बता रखा, लेकिन अगर यहीं से ही ये फॉल कर जाता है, यहीं से ही फॉल होना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम इसमें सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। यहीं से अगर फॉल होना स्टार्ट करता है तो इस लेवल से निकलने के बाद पहले यहाँ पे देखिए पहली कैंडल कैसे बनती है, यहाँ पे बनती है, यहाँ से ये ऊपर की साइड जाती है, देखना है। इस लेवल से अगर नीचे जाना शुरू करता है तो फिर हमें नीचे की साइड ट्रेड लेंगे, और 500 निकलते ही ना 43,500 निकलती एक अच्छा फॉल आएगा, ठीक है, इस लेवल तक के लिए, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी भी देखिए साइडवेज रहा है ऑलमोस्ट वही, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर साथ नहीं देगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी अगर निफ्टी का साथ नहीं देगा तो निफ्टी नहीं चलने वाला है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पहली कैंडल और उसी जोन में बनता पूरा साइडवेज रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये सपोर्ट लेवल रहेगा, ठीक है,
और मैंने आपको बताया था 460 के आसपास 450 के आसपास रेसिस्टेंस है निफ्टी में इंटरडे के लिए। ये जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स रहते हैं ये ओनली सिर्फ इंटरडे के लिए रहते हैं, मतलब कल के लिए हैं, ठीक है। ये सिर्फ कल के लिए सपोर्ट्स और होते हैं कि इंटरडे लेवल्स के लिए। सो आप देखिए अब यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर ये ऊपर की साइड जाता है तो हम इसमें बाय का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। फिर यहाँ से अगर जाने के बाद ऊपर की साइड जाता है तो निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, ओके। और इस डब्ल्यू पैटर्न में अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल दिखता है आपको, यहाँ पर कोई पॉजिटिव पैटर्न दिखता है कैंडल का, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और ये लेवल रहेगा, ठीक है। और फिर अगर इतना मोमेंटम आता है, बैंक निफ्टी साथ देता है, ऊपर की साइड जाता है और यहाँ से भी एक ब्रेक देने के बाद डब्ल्यू पैटर्न का और फिर रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से भी हम एक ट्रेड प्लान कर लेंगे, ओके। क्लियर हो चुका निफ्टी का। और अगर यहाँ से फॉल कर जाता है, इससे नीचे निकल जाता है, तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ओके, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमने जो कल स्टॉक दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया आपका, ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक था एलेम्बिक फार्मा, ठीक है ना। सो एलेम्बिक फार्मा में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ओके। ये इस लेवल से ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है, ये फॉल हो गया। सेकंड स्टॉक था ओरो फार्मा। ओरो फार्मा में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई पहले ही 5 मिनट पे, ठीक है। और फिर ये काफ़ी अच्छा ऊपर गया, इसने हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कराया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपने बाई किया होता कहीं भी तो स्टॉप लॉस के तो आसपास भी नहीं आया हमारे, क्योंकि जब ऐसी कैंडल बनती है तो प्रॉफिट बुक कर लिया करें, ठीक है ना। ये चला गया उसके बाद भी, लेकिन देखिए अगर ये ऐसे यहाँ से हमने बाई किया है 997 पर 907 पर, तो हमारा टारगेट क्या है फाइनल, ठीक है। फाइनल टारगेट है हमारा कितना, यही 16 रुपीज़, 16 19 16 17, ठीक है। और वो टच करके फिर इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, ठीक है। ये हैमर बनाकर फिर बन गया, गिर गया है, ठीक है, ठीक है। ये नीचे आ चुका है और अगेन फिर ऊपर की साइड बढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये फिर देखिए कितना अच्छा बढ़ रहा है, ओके। बट अपना प्रॉफिट टारगेट अचीव होते ही हमें ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा इंडसिंड बैंक। इंडसिंड बैंक देखिए यहाँ पे पहले ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद ये नीचे आया और साइडवेज रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसमें कुछ लोगों का मे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ हो अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया हो। बाकी देखिए मैंने आपको बताया था पीएसयू में तेज़ी को देख कर करना है, लेकिन साइडवेज स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस मोस्टली हिट हो जाता है, या फिर हम ऊपर की साइड पे जहाँ पे हमने बाय किया है वहाँ पे निकल सकते हैं, हमें मौका देता है अगर कोई स्टॉक साइडवेज है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन कभी भी मैं आपसे कहता हूँ कि या तो प्राइस बढ़ रहा हो तब 5 मिनट में एंट्री कीजिए, या 5 मिनट के ब्रेकआउट के बाद एंट्री कीजिए, ठीक है ना। या तो प्राइस ऊपर की साइड जा रहा हो तो। और स्टॉप लॉस अगर आप प्रॉफिट में जा चुके होंगे तो स्टॉप लॉस मत लीजिए, प्रॉफिट में जा चुके तो जहाँ पर आपने कोस्ट टू कोस्ट काट दीजिए जहाँ पर आपने बाय किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा वोल्टास, ठीक है। वोल्टास में देखिए हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ओके। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा और था हमारा, ठीक है, मैंने जो कल आपको दिया था, ठीक है। सो इसमें भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कल के लिए जो स्टॉक रहेंगे हमारे। तो कल के लिए सबसे पहला स्टॉक रहेगा अपोलो टायर, ठीक है। अपोलो टायर को हमें बाय करना है, लेवल्स रहेगा 412, 412 से ऊपर जाने पर हमें इसे बाय करना है, ठीक है। और जो इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 3.5 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का, ठीक है। अपोलो टायर को हमें बाय करना है। मैंने क्या बता रखा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लिया करो। अगर प्राइस हमारा 412 से ऊपर जा चुका है स्टार्टिंग की 5 मिनट में या पहले या 2 मिनट में, तो देखा करो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही वो प्राइस ऊपर ऊपर की साइड बढ़ता जा रहा है क्या, ठीक है। और अगर कहीं उससे नीचे खुल रहा है या वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है, फिर वेट किया करो 5 मिनट का कंप्लीट होने का, ओके। तो अपोलो टायर आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉक है चंबल फर्टिलाइज़र। चंबल फर्टिलाइज़र को हमें बाय करना है 300 से ऊपर, ठीक है। 300 से ऊपर हम इसको बाय करेंगे, ऑलमोस्ट 70 80 या 301 के आसपास इसको हम बाय करेंगे, ठीक है, चंबल फर्टिलाइज़र को, ठीक है ना। और इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का, ठीक है। पहला टारगेट रहेगा 2 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का चंबल फर्टिलाइज़र में, ठीक है। तो चंबल फर्टिलाइज़र पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर ये स्टॉक अपोलो टायर या चंबल फर्टिलाइज़र सपोज कीजिए यहाँ पे रेड कैंडल बना देता है, पहले रेड कैंडल, क्योंकि देखिए इसका एक तो क्लोज प्राइस यहाँ पे है
तो इसको वेट करना देखना होगा हमें ओपनिंग प्राइस कहाँ पे होता है, ओपनिंग प्राइस को देख के ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। और अगर ये यहीं से ही रेड कैंडल बना देता है ना बड़ी, और फिर उसका नीचे की साइड पे ब्रेकआउट देता है और गिरना शुरू करता है, तो फिर हमें शॉर्ट भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। ऐसे सेम चंबल फर्टिलाइज़र को अगर ये नीचे की साइड यहाँ पे यहीं से ये एक रेड कैंडल बनाता है बड़ी, और उसका ब्रेकआउट भी तो होना चाहिए, यानी कि रेड कैंडल बना दी, तो वेट क्या करो, वो पहली दूसरी कैंडल ग्रीन तो नहीं बन रही, ठीक है ना, ग्रीन बनने का सेकंड कैंडल का, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जोमेटो। जोमेटो को हमें बाय करना है 126 के आसपास, ऑलमोस्ट ये समझिए 100 to 25.50 पर, ठीक है। इसको बाय करना है हमें जोमेटो को। और जोमेटो में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 70 या 60 पैसे का रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट रहेगा 90 पैसे का, और सेकंड टारगेट रहेगा 1.1 रुपये का, फाइनल टारगेट रहेगा 1.2 रुपये का। ओके, क्लियर है जोमेटो आपको? जोमेटो को भी हमें बाय करना है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को भी हमें बाय की साइड देखना है, ठीक है। ये रहेगा हमारा 1648 के आसपास, ठीक है, टीवीएस मोटर, ठीक है। अच्छा, ये हमारा रहेगा 1648 के आसपास, और इसे हमें बाय करना है इस पर, ठीक है। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 8 रुपीज़ का रहेगा। पहला जो टारगेट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट जो टारगेट इसमें रहेगा हमारा वो रहेगा 10 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 12 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 15 रुपीज़ का, ठीक है ना। सो हमें टी वी एस मोटर को बाय करना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा हमारा वो रहेगा भारत फोर्ज, ठीक है। भारत फोर्ज देखिए यहाँ पर क्लोज हुआ है, लेकिन हमें वेट करना है इसका, इससे 1027 से नीचे ब्रेकआउट का, इसके नीचे ब्रेक करे। अगर ये यहीं से ऊपर की साइड जाता है या हमारी एंट्री टिकट नहीं होती तो हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे, और अगर ये यहाँ पर ओपनिंग प्राइस देता है तो हमें वेट करेंगे, ठीक है, इसके ब्रेकआउट का, ठीक है ना। ये ना हो, मैंने आपको बता रखा है कि अगर ओपनिंग ये क्लोज प्राइस यहाँ पे और ओपनिंग प्राइस यहाँ पर हो जाए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन वो तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आ जाएगी कहीं यहाँ से। तो देखिए मार्केट में सीखने का होता है, ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ आपके सीखने के लिए बनाता हूँ। आपको सीखना पड़ता है कि कहाँ से क्या मोमेंटम आ रहा है, कहाँ से ओपनिंग प्राइस है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देख कर ही ट्रेड कीजिएगा करिए, ठीक है। तो अभी इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 5 रुपीज़ का रहेगा भारत फोर्ज में, और जो हमारा इसमें टारगेट रहेगा वो रहेगा 7 रुपीज़ का पहला टारगेट, थर्ड टारगेट 8.5 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 10 रुपीज़ का। ओके, भारत फोर्ज क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा हमारा वो रहेगा PEL। ओके, PEL में देखिए आपको जो शॉर्ट करना है वो कहाँ पर करना है, 987 से नीचे हमें इसे शॉर्ट करना है, ठीक है ना, PEL को। और PEL को शॉर्ट करने पर हमारा इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 4 रुपीज़ का, और जो टारगेट रहेगा पहला वो 6 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 7.5 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 9 रुपीज़ का, ठीक है। PEL पे आपको क्लियर हो चुका होगा। सीखने पर ज़्यादा फोकस कीजिए, डेली हमें मार्केट कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है ना। जो स्टॉक्स रहते हैं वो जो मैं आपको देता हूँ वे भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं डेली, तो सीख कर आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा सीखने पे फोकस कीजिए, ठीक है। और एनालिसिस अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं।